Welcome my viewers once more. In today's video I shall talk about CUET, the Common University Entrance Exam. This exam is already going on in different part of our country, and this exam is for all the central universities which are situated in our country. तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे. यू नो, इन आवर कंट्री देर आर अबाउट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. हमारे देश के अंदर 45 के करीब है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, असम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटीज, पांडिचेरी यूनिवर्सिटीज, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है. उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. इस प्रकार से हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई, और इसके लिए जो एडमिशन हो रहा है वो एक एंट्रेंस टेस्ट के जरिए हो रहा है, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के नाम से जान रहे हैं. और इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फीस है वो फीस स्ट्रक्चर काफी मतलब कम है, और फैसिलिटीज हैं वो अच्छे लेवल की फैसिलिटीज हैं, और मैनी स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन इन देयर ग्रेजुएशन in these universities, and for taking admission in these university there is an entrance exam. Okay, ये entrance exam है वो 21 मई से शुरू हुआ और अगले वीक तक, अगस्त के 7 या 8 तारीख तक है वो ऑनलाइन मोड के अंदर है. ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो होगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपको 5 या 6 सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन, जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन के अंदर चूज करना चाहते हो उसका एग्जाम है वो होने जा रहा है. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो इंग्लिश का एग्जाम 27 मई को हुआ है, जो कि थर्ड स्लॉट था, 27 मई को जो टेस्ट हुआ है उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, और उसके अंदर किस प्रकार के टॉपिक हैं वो पूछे गए हैं. ठीक है, तो उसके बारे में बात करूंगा. आप वीडियो को एंड तक देखना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना. इस टेस्ट की तैयारी के लिए जो आपका सिलेबस है वो +2 तक का सिलेबस पूछा गया. ओके, जो टॉपिक्स थे वो +2 तक लेवल के क्वेश्चंस थे. ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस है वो पूछे गए. ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस थे. ठीक है, पूरा का पूरा पेपर में आपके सामने, क्योंकि ये जस्ट मेमोरी बेस्ड जितना स्टूडेंट को याद रहा, ठीक है, वहां से मैंने इसको बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, और आने वाले जो स्टूडेंट है जिनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है उनको ये काफी हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस थे. हर क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का था, और नेगेटिव मार्किंग थी. ठीक है, 1/5 है. ओके, आपका 1/5 ओके 0.20 अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा. 50 क्वेश्चंस थे. यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस. आपको 40 क्वेश्चन कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है, एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट का पेपर है वो हो रहा है. ठीक है, जैसे कोई बच्चा BSc करना चाह रहा है तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर एक दिन हो रहा है. बायो, करंट अफेयर्स और इंग्लिश का पेपर है वो एक दिन हो रहा है. इस प्रकार से ये आपका टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट है वो हो रहा है. ठीक है, और उसकी कंबाइंड मेरिट के बाद आपको एडमिशन है वो मिलेंगे. अब समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा ही क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा. ठीक है, हाँ, यस स्टूडेंट्स, इन CUT which was held on 27th of May in the third slot, okay, there were 50 questions. One question was of 4 marks. Okay, you have to
अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, आपको 40 क्वेश्चंस करने थे। 200 मार्क्स का एग्जाम था, 50 क्वेश्चंस टोटल आए हुए थे। 1 क्वेश्चन वाज ऑफ 4 मार्क्स एंड देयर वाज नेगेटिव मार्किंग आल्सो एंड दे हैड टू डिडक्ट 1/5 okay for a negative answer if your answer is wrong. So in this exam 2 unseen passages were there, okay, 2 unseen passages were there and the title of one of the passage was the house in mist. ठीक है, the house in mist के ऊपर एक पैराग्राफ आया हुआ था, तो unseen passage की प्रैक्टिस आपको करके जानी चाहिए। अब एक जो unseen passage है वो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के ऊपर है, वो आया हुआ था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया की जीडीपी से संबंधित एक अनसीन पैसेज आया हुआ था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे आपको वो करने थे, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही अनसीन पैसेजेस के बाद में दिए हुए थे, ठीक है, और आपको वो अटेम्प्ट करने थे। तो whenever you are attempting an unseen passage you have to read the passage again and again, okay, 2 time 3 time and then you must answer your questions, okay, easily है, ये हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन था आपका माई कार डैश अगेन यस्टरडे आई शुड बाय ए न्यू कार, आई शुड बाय ए न्यू वन, ओके, न्यू वन और ए न्यू कार दोनों में से इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो आपको है वो ये एक फिलअप भरना था, जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप या ब्रोक डाउन, ओके। अब देखो यहां पर ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब्स मैंने अपने चैनल के ऊपर है वो इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल, इसके ऊपर फ्रेजल वर्ब और इडियम्स दोनों ही करवाए हुए हैं। अगर आप वोकैबुलरी के सेक्शन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका जाएगा माई कार, ओके। यहां पर ब्रेक डाउन और ब्रोक डाउन दोनों में से जो ब्रोक डाउन है वो सही आएगा, क्योंकि ये पास्ट में लिखना चाहिए क्योंकि यस्टरडे दिया हुआ है, ओके। ब्रेक इनटू होता है वो सेध लगाना होता है, जिस प्रकार से चोर है वो सेध लगाते हैं किसी चीज के अंदर, ओके। तो इस प्रकार से आपको फ्रेजल वर्ब्स, जो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बाद में बड़े काम की चीज बन जाते हैं। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, कोई सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है। किसी बच्चे ने इनको याद रख लिया, ठीक है, एग्जैक्ट लैंग्वेज भी हो सकता है इनकी ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे हुए थे वहां पर, ठीक है। मैंने इनको बड़े मुश्किल से अरेंज करके इनको तैयार किया है। जैसे ये क्वेश्चन है 4 मेरा सीरियल नंबर है, वहां पर 4 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा ये, ठीक है। माई स्टे इन ओडिशा आई हार्डली मेट हर, ओके। आपको प्रेपोजिशन भरना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ था इन, ओवर, ऑन या ड्यूरिंग, और ठीक है 4 ऑप्शंस थे, प्रेपोजिशन भरना था। प्रेपोजिशंस मैंने अपने इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल का जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसके ऊपर प्रेपोजिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत डिटेल से करवाए हुए हैं, आपको करना चाहिए, देखना चाहिए अगर आप सीयूटी का एग्जाम है वो पास करना चाहते हैं। तो यहां पर जो प्रेपोजिशन 4 नंबर पर ऑप्शन है ड्यूरिंग माई स्टे, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मेरा जो स्टे था उड़ीसा के अंदर, आई हार्डली मेट हर, मैं उसको बिल्कुल कम मिला, मैं उसको मिला ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर है वो ड्यूरिंग सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ओके। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, आपको आर्टिकल भरना है। अब देखो आर्टिकल के ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हरियाणा बोर्ड जो है उसके लिए क्लास 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th, ओके, सभी क्लासेस के अंदर है वो एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या यहाँ आएगा, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक आप चाहते हो वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उसकी कमी है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर द बुक आएगा, ओके। द इज करेक्ट हियर, क्योंकि पर्टिकुलर बुक की बात है वो की जा रही है, तो द जो कंजंक्शन है वो, सॉरी द आर्टिकल है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरेन वर्ड, ओके। इनमें से फॉरेन वर्ड आपने बताना है, ठीक है, इन लार्ज ग्रुप, ठीक है। क्या है, डी कोर्स,
डी कॉर्पस, डी फैक्टो, डी ग्रुप, डी मोज। ओके, तो इनमें से जो डी फैक्टो वर्ड है ये एक फॉरेन वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी, ठीक है, कोई चीज जो तथ्यपूर्ण हो, जो या जो व्यवहार में चल रही है उसको डिफेक्टो बोलते हैं। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच विद दी सिनोनिम, आपको सिनोनिम बताने हैं, ठीक है, क्या है, ड्राउजी, सिल्की, फिल्थी, वूबी। अब देखो ये चारों ही वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक लगी हुई है एनसीईआरटी की, ठीक है, उनके अंदर से लिए गए हैं जहां तक मुझे याद है। जो ड्राउजी वर्ड है वो आपकी फर्स्ट पोएम जो आपने +2 में पढ़ी, ठीक है, माई मदर एट 66, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा दी मदर वॉज ड्राउजिंग, माँ है उसको नींद सी आ रही थी, ठीक है, तो ड्राउजी। ऐसे ही सिल्की वर्ड आप कॉमन वर्ड है, फिल्थी डर्टी के लिए आता है, वूबी, वूबी वर्ड है वो आपका लो स्प्रिंग चैप्टर है, ठीक है, नी जूम का जो लिखा हुआ है उसमें आया हुआ है। डोर्स वर वूबी, जो दरवाजे थे स्लम ड्वेलर्स के, उनके दरवाजे हैं वो लगभग उखड़े हुए थे कब्जों से, ठीक है, वूबी डोर्स। तो यहां पर जो ड्राउजी है उसको मैच करोगे आप स्लीपी से, सिल्की को सॉफ्ट से करोगे, फिल्थी को डर्टी से करोगे, और वूबी का मतलब अनस्टेडी, जो स्थिर नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार से ये मैच का क्वेश्चन है। सिनोनिम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये वोकैबुलरी के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो उनको हमारे इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। क्या है आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी स्टूड बाय हिम थ्रो थिक एंड थिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, मुहावरे होते हैं ईडियम। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, नेक्स्ट इज विदाउट कनेक्शन, विदाउट कंडीशन, थर्ड इज इवेंचुअली, और फोर्थ इज सेटिस्फैक्टरीली। यू हैव टू टेल मीनिंग ऑफ द इडियम थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मीनिंग है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, विदाउट कंडीशन, थर्ड इज इवेंचुअली, और फोर्थ इज सेटिस्फैक्टरीली। तो हियर करेक्ट आंसर इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। इसका जो आंसर आएगा वो अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस होगा, हर परिस्थितियों के अंदर। नेक्स्ट इज ब्रिटिशर्स आर वेरी कंजर्वेटिव। ओके, आर्टिकल भरना है आपको फिलअप के अंदर। तो क्या है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स से पहले हमें दा लगाना पड़ेगा, दा आर्टिकल आएगा। देखो आर्टिकल के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक पहले भी आर्टिकल पर क्वेश्चन आया है, तो आर्टिकल्स को आपको अच्छी तरह से करके जाना चाहिए, थोरो स्टडी करके जाइए। आर्टिकल्स भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल के ऊपर जो आपका ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन है, उसके ऊपर करवाए हुए हैं, आप कर सकते हैं वहां पर। दी ब्रिटिशर्स। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज आई एम श्योर दी मैनेजर इन कैबिन। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी भरना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज मस्ट बी, सेकंड इज माइट, थर्ड इज कैन, एंड फोर्थ इज मे। तो यहां पर मस्ट बी है वो बिल्कुल सही आएगा। आई एम श्योर, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, द मैनेजर मस्ट बी इन द कैबिन। अब मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ये ग्रामर की कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन टॉपिक हैं, आपको कंपटीशन के एग्जाम के लिए करने होंगे। नेक्स्ट इज मैच विद दी सिनोनिम्स। ओके, आपको सिनोनिम है वो भरने होंगे, सिनोनिम्स है वो भरने हैं यहां पर। यस, डिफाइल, इनकॉर्चमेंट, इनकॉर्च, एडोमोनिश, हैम्पर। तो डिफाइल का जो मीनिंग होगा वो होगा, डिफाइल का जो मीनिंग होगा वो टू मेक समबॉडी या समथिंग कंटेमिनेट। ओके, किसी को प्रदूषित करना। ओके, उसके बाद में जो इनकॉर्चमेंट होगा, इनकॉर्चमेंट का मीनिंग जो होगा वो होगा टू गो बियॉन्ड द लिमिट व्हाट इज राइट। ओके,
इस प्रकार से हैम्पर होगा, जो हैम्पर का मीनिंग है वो आपका आएगा हैम्पर, हिंडर, ओके। और एडोनमिश का जो मीनिंग है वो कॉशन से आएगा, कॉशन, ओके, टू गिव ए माइल्ड वार्निंग, ठीक है, हल्की सी चेतावनी देना। तो इस प्रकार से ये आपका मैच का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, आपको एरर बताना है। नीदर ऑफ अस आर रेडी टू कंप्लीट दिस विद द मस्कुलर अपोनेंट, ओके। हम में से कोई भी इसे, जो हमारा विरोधी है, जो बड़ा हट्टा कट्टा है, उसके साथ पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन की बड़ी संभावना रहती है हर प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आने के लिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर नीदर और जो नोर होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब हम लगाते हैं। नीदर ऑफ अस के साथ यहाँ इज आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इज है वो आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज लेट फॉर स्कूल, एंगरली, टुमारो, सेल्डम, आउटसाइड, वेयर। तो यहां पर जो वर्ड आएगा ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, तो यहां पर सेल्डम आएगा। मोहन इज सेल्डम लेट फॉर स्कूल। मोहन है बड़ा रेयरली, या सेल्डम का मतलब रेयरली होता है, वो बहुत कम स्कूल के लिए लेट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन सर्च ऑफ, ठीक है। इन सर्च ऑफ का जो मीनिंग है वो आपको बताना है, क्या है, लुक आउट, क्लियर, आपको लुक आउट है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है वो लुक आउट फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक अप टू, ओके, लुक अप टू। तो जो आपका क्वेश्चन था वो था सर्च ऑफ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सर्च ऑफ, ठीक है, किसी की खोज में, तो ये होगा लुक आउट फॉर, ओके। सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। यहां पर लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेजल वर्ब आपको अच्छी तरह से करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। शी इज लिविंग टुमारो, ठीक, डैश शी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार से टैग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, TAG, टैग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट होती है उसको नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाना होता है। शी इज लिविंग टुमारो, इज नॉट शी, ठीक है, इज नॉट शी फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, क्या वो नहीं जा रही, ठीक है। शी इज लिविंग टुमारो, वो कल छोड़कर जा रही है। इज नॉट शी, क्या वो नहीं जा रही, ठीक है। इस प्रकार से ये आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। 16 के ऊपर आते हैं। 16 में आपको सिनोनिम वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ DOUBT, ठीक है। डेब्यू वर्ड का सिनोनिम, डेब्यू मैच जो होता है वो फर्स्ट मैच होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। डेब्यू, सिनोनिम ऑफ डेब्यू, डेब्यू मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन निक ऑफ टाइम, ठीक है। इन निक ऑफ टाइम ये इडियम होगा। तो निक ऑफ टाइम का मीनिंग आपको बताना है कि बहुत कम समय के अंदर ही कोई चीज जब घटित हो जाती है तो उसको इन निक ऑफ टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू हैव 1 डैश ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन। तो आपको 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस होना चाहिए वैसे, 5 बाय मिस्टेक है वो दिया गया है, ठीक है। क्या है, DOSE डोज, या DOZES, DOZE, या फिर DOCE। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या है, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू हैव 1 DOSE डोज, ठीक है। DOZE डोज अलग होता है, तो यहां पर डोज DOSE आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 19, राधा इज ए डांसर, शी डांसिस वेरी, ओके, वेरी। और यहां पर जो
ऑप्शंस दिया हुआ है वो इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है? स्किलेस्ट, हाई स्किल, फुल स्किल, स्किलफुल। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन है वो स्किलफुल। शी डांसेस वेरी स्किलफुली, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। ये आपका एडवर्ब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। आपको असर्टिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। हाउ वेल यू डन, हाउ वेल यू डन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो ये आएगा, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। नेक्स्ट है चेंज टू एक्टिव सेंटेंस। आपको इसका एक्टिव बनाना है। बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, ठीक है, तो इसका जो एक्टिव वाइज बनेगा, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और नरेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल पर पूरे डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है। आप वहां पर जाकर के इनको स्टेप बाय स्टेप है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में करवाया हुआ है। तो इसको पैसिव वाइज बनेगा, इसका जो एक्टिव वाइज बनेगा वो ये बनेगा, हु, ओके, हु टॉट यू फ्रेंच, ओके, हु टॉट यू फ्रेंच, इसका पैसिव वाइज बन जाएगा, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन, फाइंड द मिस्टेक इन द सेंटेंस। आपको एरर फाइंड करना है। नो सुनर डिड आई रीच लंडन व्हेन इट बिगेन टू रेन, ओके। तो नो सुनर के साथ हमेशा ही हम देन लगाते हैं, वैन की जगह देन कंजंक्शन आएगा, ठीक है, THAN देन, नो सुनर के साथ देन आता है हमेशा ही। तो ये कंजंक्शन का क्वेश्चन था। कंजंक्शन आपको मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने सभी कुछ डिस्कस किया हुआ है, वहां पर जाकर के ग्रामर के बेसिक ग्रामर में ये प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, तो यहाँ पर मे आएगा। ये बड़ा ही मे का एक मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है और मे का यूज होता है। मे इज यूज फॉर विश, मे इज यूज फॉर फॉर्मल परमिशन, मे इज यूज फॉर प्रेडिक्शन, ओके। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। असर्टिव सेंटेंस, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस एंड देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये आपको क्लोजेस से कैसे लिंक करके करना होता है ये आपको सीख के जाना चाहिए इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं। तो क्या है, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है इसको, दिस इज लवली पीस ऑफ राइटिंग, ओके। तो आपको इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, व्हाट ए लवली पीस ऑफ राइटिंग इज, ओके, व्हाट अ लवली पीस ऑफ राइटिंग इज, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो लगेगा। अब क्या है 25th में, व्हाट इज एंटोनियम ऑफ एडिशन, ओके। एडिशन का एंटोनियम अपोजिट बताना होगा, तो एडिशन का सब्सट्रैक्शन होगा, जोड़ना या घटाना, ठीक है, जोड़ना और घटाना, इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, गॉड हेल्प दोज, ओके। उसके बाद में क्लोज बताना था आपको, और ये हु हेल्प देमसेल्व्स, ओके। इस प्रकार से ये क्लोज के ऊपर है वो क्वेश्चन आया हुआ था। जो रिलेटिव क्लोज है ये, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव क्लोज हम बोलेंगे, क्योंकि ये दैट से या विच से जो क्लोज शुरू होते हैं, या हु से या हुम से या हु से होते हैं, वो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं या रिलेटिव क्लोज होते हैं। तो ये आपको पूरा करना था। क्लोजेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाना चाहिए। क्या है 27, रवि ऑर्डर्ड ए पार्सल एंड फाउंड इट टू बी डिस्ट्रॉयड, टू whom शुड ही राइट अ लेटर। तो ये जो है वो आपका राइटिंग स्किल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि रवि का पार्सल है वो डिलीवर होने से पहले ही खराब हो गया, तो वो किसको लिखेगा, फ्रेंड को लिखेगा, एडिटर को लिखेगा, पुलिस को लिखेगा या पोस्ट मास्टर को लिखेगा। तो पार्सल क्योंकि पोस्ट मास्टर ने उसको दिया है, या फिर पार्सल है वो उसको कुरियर सर्विस वाले देंगे पार्सल। तो यहाँ पर क्योंकि कुरियर सर्विस का कोई जिक्र नहीं है, तो उसको पोस्ट मास्टर से ही
पार्सल है वो मिला होगा तो वो पोस्ट मास्टर को लिखेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, व्हाट शुड बी रिटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द अबव लेटर। तो जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उसकी बॉटम में सब क्या लिखा जाता है, यूअर्स लवली, यूअर्स फ्रेंड, ओके, यूअर्स ट्रूली या आई मिस यू। ओके, फ्रेंड की स्पेलिंग में FRIEND, ओके, ई इज मिसिंग। तो क्या लिखा जाएगा, तो वहां पर हम यूअर्स ट्रूली है वो लिख सकते हैं। ओके, यूअर फ्रेंड भी लिख सकते हैं अगर हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट के अंदर इस जो CUT का एग्जाम था इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपको पता लग गया होगा कि आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे, एक्टिवाइज पैसिवाइज के ऊपर है वो क्वेश्चंस थे, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन थे। पूरे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अनसीन पैसेजेस थे 2, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स जैसे लेटर्स, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर क्वेश्चंस थे, क्लोजेस के ऊपर क्वेश्चंस थे, इडियम के ऊपर क्वेश्चंस थे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, प्रेपोजिशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको अच्छी तरह से करके जाना चाहिए। आपको पता होगा कि जो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। इसके बाद आपको क्लोजेस के ऊपर, इडियम्स के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस थे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस थे, मॉडल्स, प्रेपोजिशन, एंटोनियम, सिनोनिम, फाइंड द एरर इन सेंटेंसेस, फॉरेन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के ऊपर क्वेश्चंस थे, टैग क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चंस थे, और फिर लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट होते हैं स्पीच के, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ओके, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन एंड प्रेपोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक प्रकार से आइडिया देने की कोशिश की गई है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मानते हैं कि इंग्लिश पार्ट इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो है वो मैंने बनाया है। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, प्रिपेयर थॉरोली दीज टॉपिक्स। ओके, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। आपको 40 क्वेश्चंस ही करने होंगे। ओके, एंड आल्सो रिमेंबर देयर इज नेगेटिव मार्किंग आल्सो, एंड योर मेरिट विल बी just a total of all 4 or 5 papers in which you want to appear. For example, if you have opted for elective subjects like history, political science and economics, then these 3 subjects are there, and you have to also appear in English. Okay, you have to appear in current affairs and reasoning, ठीक है, तो इनके ऊपर आपको प्रिपेयर करना होगा। तो स्टूडेंट, if you like my video, okay, share it with your friends. Moreover, I am giving you my contact number, WhatsApp contact number दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। चंद्रपाल, ओके, लेक्चरर इन इंग्लिश, इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस, ठीक है। और मेरा फोन नंबर 9466685196 है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी पेपर मिल जाता है, ठीक है, कोई भी आपको पेपर मिलता है CUT का, ठीक है, इंग्लिश का पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, आप मेरे पास व्हाट्सएप PDF बना करके भेज देना, ठीक है। लेकिन याद रखना, कोई दूसरा पेपर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, पेपर लीक हुआ है, और वो मेरे पास मत भेज देना भाई, बहुत डर लगता है हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।